हेलो। हाँ मम्मी। हाँ नहीं नहीं मम्मी, खाना खा लिया हूँ। हाँ हाँ, मेस वाले दिए थे ना खाना। अरे नहीं मम्मी, उतना भी ख़राब नहीं था, खा लिया था मैं किसी तरह तो। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है। ना ना, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या हो गया पापा को? अच्छा, पैसे मांगे रहे सब? मम्मी यार कह दो यार, बस अब 1 साल बचा है मेरा, फाइनल ईयर में हूँ ही मैं सबके पैसे कर्ज चुका दूंगा, मैं सबका कर दूंगा, देख लेना। नहीं नहीं मम्मी, मत रो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ हैंडल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं नहीं मम्मी, ऐसे हारना नहीं होता है मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अरे हम सब कर लेंगे, अकेले कर लेंगे, डोंट वरी, हम कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं पता है, छोटे भाई का भी फीस देना पड़ेगा कॉलेज का, मुझे पता है। हाँ पता है मम्मी, वो भी अब 1-2 साल में कॉलेज जाएगा। हाँ ठीक है मम्मी, मैं सब कुछ कर लूँगा अकेले ही, सब ठीक हो जाएगा। ये है मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी। और ये जो बच्चा था अभी कॉल पे जो बात कर रहा था, ये इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 60 से 65% मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं जो किसी कॉलेज के अंदर कोई एक प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई डिग्री को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेजॉरिटी की बात करें तो लाइक इंजीनियरिंग में तुम भी होगे, तुम भी इंजीनियरिंग कर रहे होगे, तुम्हारे भी घर से यही सारी चीज़ें होंगी, सिमिलर होंगी, प्रॉब्लम हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, ठीक है। सिचुएशन ऐसा ही होगा, सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट रही होंगी तुम्हारे साथ भी। तुम बचपन से अपने घर में सारी चीज़ों को देखते हुए, हैंडल करते हुए आए हो कि हाँ, कैसे कम रिसोर्सेज में, कितने कम पैसे में तुमको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि कितना ज़्यादा तुम लोग प्रेशर लेके झेल रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट ही एक दूसरे स्टूडेंट का परेशानी समझ सकता है। अपने जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तब होता क्या है, बच्चा तो इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, हर सेमेस्टर वाइज टफनेस लेवल बहुत पीक पे पहुंच रहा होता है। बच्चे को समझ में नहीं आता है कि क्या क्या करूं, कैसे करूं, कैसे होगा ये सारी चीज़ें। अगर जॉब नहीं ले पाया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? फिर वो सारे कर्जदार जो है मेरे पापा के ऊपर चढ़ जाएंगे। फिर पूरी सोसाइटी मेरी मम्मी को ताना मारेगी कि बेटा तो आईआईटी में था, बेटा तो Tier 1 कॉलेज के अंदर था, फिर भी उसकी जॉब नहीं लगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऐसे ही चलती है यहाँ पे चीज़ें। जितना आसान हम लोगों को लगता था बचपन में या फिर जेई के वक्त कि हाँ हाँ बस जेई के अंदर घिस लेंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जेई के बाद तुम्हारी मुश्किलें तो शुरुआत होती हैं। जेई तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर ये तुमको इंजीनियरिंग दिखाती है। वो तुम्हारा वो 3 साल या 4 साल का जो कोर्स है ना, 5 साल का कोर्स, वो तुम्हें दिखाती है। ये उन बच्चों को दिखाती है जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं। और वो भी मान के चलो 2-3 बच्चे हैं जिनके समझ में नहीं आता कि किसकी फीस पहले भरूं, किस बच्चे को सबसे पहले मैं पॉकेट खर्चा दूं। समझ रहे हो? अगर गलती से अगर वो पेरेंट्स, अगर ये फिर बच्चे जो है रेंट पे रह रहे हैं, पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि मैं अपने घर का बिजली बिल दूं या फिर घर का रेंट दूं या फिर पानी का बिल दूं, गैस का बिल दूं या दूध वाले को मैं पैसा दूं, या फिर मैं अगर गलती से अगर वो पेरेंट घर पे भी अगर वो रह रहा है, किराए पे रह रहा घर, अगर गलती से अगर वो पेरेंट, अगर तुम्हारे माँ बाप अगर गलती से छोटा मोटा बिजनेस भी किया, वो भी रेंट लेके, तब वो और बवाल है। फिर खर्चा चला पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक टाइम आता होगा लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर कि सोचना पड़ता है कि 100 रुपए की सब्जी भी कैसे लाए। जब बच्चे को पता चलता है कि अभी घर पे ऐसी सिचुएशन है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन ही लगना बंद हो जाता है। कुछ टाइम तक ही वो बंदा जो है मोटिवेटेड हो के कि मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है, मुझे ये सब चीज़ें सुधारनी है तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही वो बच्चा इतना मोटिवेटेड होके, इतना सेल्फ कंट्रोल होकर भी, डिस्ट्रैक्शन से दूर होके वो सारी चीज़ें नहीं करता है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। वो सिर्फ पढ़ाई पे लगता है, लेकिन एक हद तक, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो तुम अभी इस फेज में हो वही होता है। समझ रहे हो? तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ाई के अंदर, तुम्हारी सीजीपीए नहीं आ पा रही है,
तुमको पता तो है तुम्हारे दिमाग के अंदर कि इसका आंसर ये है। जब तुम वाइवा देने जाते हो तुमको अपनी घर की कंडीशन याद आती है कि ओ शिट, अगर मैं ये नहीं कर रहा होता, अगर ये नहीं होता, अगर ऐसे होता, वैसे होता, तब तुम वहाँ पे टीचर के सामने ब्लैंक होते हो पूरे। एग्जाम के अंदर तुमको 2 घंटे का वक्त दिया जा रहा है कि तुम अपना मिड सेम का क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करके दो आंसर वहाँ पे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल रहा था उस क्वेश्चन पेपर को देख के, अरे यार मेरी फैमिली में तो इतना टेंशन है, भाई का भी फीस देना पड़ेगा अगले साल से, वो भी अब कॉलेज ज्वाइन करेगा, पापा को इस महीने का रेंट देना है, नहीं दे पाए, पापा की शुगर की दवाई है वो नहीं आ पाई है, मम्मी का दिक्कत था, मम्मी का दवाई नहीं आ पाया है। यही सी चीज़ें चलती हैं मिडिल क्लास फैमिली में। खुदा ना खास्ता अब तो फीस इतना ज़्यादा हाई हो चुका है इंजीनियरिंग कॉलेज का या फिर नॉर्मल कॉलेज का कि कहना नहीं है। अगर गलती से अगर लोन ले रखा है होंगे पेरेंट उसको पढ़ाने के लिए, तब तो जो प्रेशर होगा फैमिली के ऊपर वो उस बच्चे के ऊपर ना वो कहा नहीं जा सकता है। अभी मेरे को कुछ लोग बोलेंगे कि उसी प्रेशर के अंदर में ही तुम अच्छे से हार्डवर्क कर पाओगे। मैं आपसे पूछता हूँ आप कितने दिन तक कर पाओगे उसको, उससे मोटिवेटेड होगे? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, तीसरे साल के बाद? तीसरे साल के बाद क्या होगा? आप इंटर्नशिप में बैठ रहे हो, कंपनीज के सामने बैठे हो, कंपनीज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाती है कि आपका हवा उड़ जा रहा है कि आपने तो एकेडमिक लाइफ में तो पढ़ा ही नहीं, ये तो टीचर ने बताया ही नहीं, आपने अभी ऐसा कुछ सर्च किया नहीं, आपका फर्स्ट ही इंटरव्यू ऐसा था, वही खराब चला गया, डिमोटिवेटेड आप ऐसे ही हो गए, कैसे उठोगे? बच्चे नहीं उठ पाते हैं, नहीं उठ पाते तब क्या होती है? सुसाइड कर लेते हैं लोग। NIT कुरुक्षेत्र में एक 3rd ईयर का स्टूडेंट था, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच था उसका, सिविल ब्रांच था, ये फिलहाल की बात बता रहा हूँ मैं। सुसाइड कर लिया वो बंदा। पता है क्यों किया वो? सुसाइड नोट में लिखा था फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है, एकेडमिक प्रेशर नहीं हो पाया उससे हैंडल, नहीं हो पाया हैंडल, कर लिया वो, हार मान गया। अब आप उसको लूजर समझो या फिर वो कुछ भी समझो, आप वो आपके ऊपर है, लेकिन जिस इंसान पे के ऊपर वो प्रेशर गुजर रहा होता है ना, वो सिर्फ वही जानता है। जो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो बात की है, ना घर है, ना मकान है, ना कुछ है, 2-3 बच्चे हैं तो फिर वो अलग है, सबका पॉकेट खर्चा, सबके लिए अलग अलग रेंट में, ठीक है, कभी किसी का मेस का बिल, कभी किसी का हॉस्टल का फीस, कभी किसी का ट्यूशन का फीस, कभी स्टेशनरी का आइटम, कभी पापा हमको भी कुछ खाने पीने का एक्स्ट्रा मन कर जाता है। कहाँ से? नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता हैंडल भाई। आपको लगता है कि हर किसी के लाइफ में तो चलता ही है, लेकिन कभी कभी किसी के लाइफ में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चलता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, तभी ये बच्चे हार जाते हैं, ऐसे ही नहीं हारते ये लोग। और मैं बताता हूँ केसेस। प्रियांशी कुमारी, छत्तीसगढ़ की, दिसंबर 2025 की एक बात है, 20 साल की थी वो बच्ची, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उसका ब्रांच था, बहुत अच्छा ब्रांच मिला हुआ था उसे, 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। प्रॉब्लम मिडिल क्लास फैमिली। दूसरी प्रॉब्लम, 1st ईयर में बेचारी को समझ में नहीं है इंजीनियरिंग में चल क्या रहा है, उसका एक सब्जेक्ट में बैक था। फाइनेंशियल बर्डन कि बेटा जो करना सिर्फ तुम्हें करना है, नहीं सह पाई, सुसाइड कर ली। क्या बोलोगे, लूजर है वो। और पता है ऐसे लोगों के ना दोस्त बहुत कम होते हैं या फिर आइसोलेट हो जाते हैं ये बच्चे, क्योंकि उनको पता है ना कि अगर मैं किसी के सामने अगर बात रखूंगा भी तो वो जज करेंगे। और टू बी फैक्ट, मुझे भी पहले लगता था कि नहीं भाई सब लोग अच्छे होते, नहीं होते अच्छे। जिस दिन जिस इंसान को मौका मिलेगा उस दिन आपका वो टांग खींचेगा। जैसे ही वो देखेगा कि आपके साथ ये सारी दिक्कतें हैं, जैसे ही पता चलेंगी वो और आपका टांग खींचेगा, इसीलिए लोग और हिचकिचाते हैं, ठीक है। नहीं हो पाया इससे भी। वरद नाम का एक बच्चा था, मतलब एक भैया थे, IIT दिल्ली के, फरवरी 2024 की बात है, M.Tech के, IIT दिल्ली। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मिडिल क्लास फैमिली,
एकेडमिक प्रेशर को मीट नहीं कर पा रहे थे, वो एमटेक नहीं हो पा रहा था उनसे, जॉब नहीं थी उनके पास, कुछ भी, अभी कर लिए सुसाइड। क्या बोलोगे, लूज़र थे वो। कहना आसान होता है, कहना आसान होता है, जिसके ऊपर गुजर रहा होता है ना वही समझता है कि क्या चीज़ें हैं। किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज़्यादा, लेकिन जिसके ऊपर ज़्यादा रहती है ना वो ज़्यादा चीज़ें लेके चल रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल केस तुमको देखने को मिल जाएंगे। तो जो लोग भी सोच रहे होंगे कि नहीं सिर्फ मैं ही झेल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। हार मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ थॉट भी आ रहा होगा कि मैं ख़त्म कर लूँगा ये सारी चीज़ें, भैया नहीं हो पा रहा है मेरे से, कोई ज़रूरत नहीं है, फेस कर रहा हूँ उसके साथ। मैं समझता हूँ, मैं पेन समझ रहा हूँ तुम लोगों का, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में कि अगर भैया नहीं हो पाए तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा घर वालों को, कैसे क्या चीज़ें करूँगा, मैं ठेला लगाऊंगा, समझ रहा हूँ मैं। लेकिन हार नहीं मानना है ना, हार नहीं मानना है। तुम्हारे बाप को गिराने के लिए बहुत सारे लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तुम उनसे ज़्यादा जी तोड़ मेहनत तुम करके दिखा दो कि वो कुछ भी कर ले, तुम्हारे बाप को ना हरा पाए, तुम्हारी माँ की उम्मीदें ना कभी तोड़ पाए। तुम्हारे भाई का वो जो सपना है, वो 4 साल का इंजीनियरिंग लाइफ जो तुम नहीं जी पाए, वो अपने भाई को देने का सोचो। इतना जल्दी हार क्यों मानना है? तुम नहीं जी पाए वो 4 साल के अंदर, तुम अपने फ्रेंड के साथ कभी कहीं घूमने नहीं गए क्योंकि तुम्हारा वो बटुआ के अंदर जो पैसा था वो एकदम लिमिटेड अमाउंट में था, बैंक अकाउंट में तुम्हारे पास वो सिर्फ 200-300 रुपए रहते थे। उस चक्कर में तुम नहीं कहीं घूमने गए, तो एटलीस्ट तुम इतना मेहनत करो कि आने वाले तुम्हारा भाई या बहन जो भी है, या फिर आने वाले जो भी है, वो लोग अच्छे से अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर पाए। ये चीज़ सोचो। किसी ने क्या सही ही कहा है कि भाई साहब, किसी ना किसी फैमिली में एक इंसान को अपना बलिदान देना ही पड़ता है उस पूरी फैमिली को पूरा अच्छे से लाइफस्टाइल देने के लिए। समझ रहे हो? तुमको लाइफ में हमेशा गिराने वाले लोग मिलेंगे, हमेशा। तुम कुछ भी कर लो, तुम किसी से लड़ाई झगड़ा तू मैं तक नहीं करते, तुम उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग के भैया आप ही सही हो, हम ही गलत है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ जाल बुन के आपको गिराने की कोशिश करेंगे। हार मत मानना भाई, कुछ भी हो जाए हार मत मानना बस, ठीक है। सेल्फ डाउट करना अपने ऊपर से बंद कर दो कि यार वो कर ले जा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मत करना। जितना तुम सोचने के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, हो सकता है वो बंदा उतना ही देर, मान के चलो तुम 10 मिनट अपना रो धो के किसी तरह, चलो ठीक है तुम डीमोटिवेटेड, तुम्हारे अंदर नहीं हिम्मत था तुम्हारा कॉपी छूने का, लेकिन वो हो सकता है ना 10 मिनट के अंदर अंदर किसी और बंदे ने वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया हो, क्या पता वही न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाए और वो बंदा सॉल्व कर ले और तुम ना कर पाओ, हो सकता है ना। इसीलिए हारना नहीं है, ठीक है। मुंह तोड़ जवाब देना है, समझ रहे हो ना, मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर मेहनत में अगर तुम्हारे दम रहेगा ना, भगवान को भी झुकना पड़ जाएगा कि हाँ भाई बस करते हैं, अब नहीं ले सकती इससे ज़्यादा इसकी परीक्षा, समझ रहे हो। हार नहीं मानना है। मैं समझ रहा हूँ तुम लोग के साथ चीज़ें, ठीक है। अगर तुम लोग फील कर पा रहे हो इस चीज़ को, तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट में बताना कि हाँ भैया आप एटलीस्ट समझ रहे हो, ठीक है। हार नहीं मानना है। मैं क्या बोलूँ, मैं भी कभी कभी टूट जाता हूँ, लेकिन मैं हारता नहीं हूँ। मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मेरे ही बैचमेट मेरा ही टांग खींच के गिराने के ऊपर तुले हुए हैं, तब मैं हारूंगा भी नहीं ना, मैं नहीं हारूंगा। समझ रहा हूँ तुम्हारे मम्मी पापा की उम्मीदें तुमसे ही जुड़ी हुई, तुम्हारे भाई बहनों की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ी कि भैया मेरा या फिर बहन मेरी कमाएगी, दीदी मेरी कमाएगी, तब मैं कुछ कर पाऊंगी या फिर मैं कुछ कर पाऊंगा। कि सब बच्चे तुम्हारे दोस्त ही क्या क्यों ना हो, चलो ठीक है तुम्हारे दोस्त भी हैं, अगर वो ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो तुम मना कर देते हो कि भाई तुम लोग जाओ मैं नहीं जाऊँगा, यार तुम लोग जाओ यार मैं नहीं जा पाऊँगी। क्यों नहीं जा पाऊँगी? उसका मन नहीं था, तुम्हारा मन नहीं था, तुम्हारा मन था, बस तुम्हारे पास पैसे की दिक्कत थी कि अगर इस ट्रिप पे गई तो जो मुझे पॉकेट खर्चे 3000 रुपये मिले वो सारे चले जाएंगे, तो फिर वो मैं 1 महीने फिर कैसे एडजस्ट करूँगी, कैसे करूँगा। कोई बात नहीं, आज पैसे के लिए इतना तुम झेल रहे हो, क्या पता लाइफ टाइम, क्या पता क्या, फॉर श्योर है कि तुम्हारा आने वाला कल बहुत अच्छा होने वाला है। समझ रहे हो? आने वाला कल जो है तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला है। आज मन मार के रहो, लेकिन आगे मन मार के नहीं रहोगे, ठीक है। इसीलिए डट के एकदम लगे रहो, देखते हैं कौन क्या कर लेगा, ठीक है।
कोई ना, यही सब्जेक्ट है ना, चल ना भाई, क्या ही है, रात दिन करके पढ़ेंगे, 1-1 बजे रात तक बैठ के पढ़ेंगे, क्यों नहीं होगा, होगा, एकदम होगा, समझे? हारना नहीं है। बाकी हम तुम्हारी चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है? अगर किसी को पर्सनली भी बात करना रहेगा तो इंस्टाग्राम पे आके मुझे डीएम कर सकते हो, उज्जवल शर्मा 609, ठीक है? अगर फ्यूचर में अगर बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया, ट्रस्ट मी, मैं फ्री एजुकेशन दूंगा, ट्रस्ट मी, मैं उस इंसान के लिए मैं सब कुछ करूंगा। मैं अगर अंधा पैसा अगर कमाया, ठीक है, मैं अगर अंधा पैसा अगर कमाया, मैं एजुकेशन जो है सबका कराऊंगा, मैं फी पे करूंगा लोगों का, मैं करूंगा, क्योंकि जो मैं अपना झेल रहा हूँ ना, वो बाकियों का झेलने नहीं दूंगा। एनीवे, खैर छोड़ो। अगर कुछ फील हुआ होगा तो अपना छोटा भाई समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? अगर फिर भी तुम्हें बात करने का मन है तो आ जाओ कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे उज्जवल शर्मा 609, ठीक है? चलो, ज़्यादा सोचो मत, अब पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? चलो, बाय बाय।